अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम चैप्टर 4 जो कि मैथमेटिकल फंक्शंस है उसका सेक्शन 4.1 करेंगे, विच इज़ अबाउट फंक्शंस एंड देयर डोमेन। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि फंक्शन क्या है। फंक्शन इज़ अ रूल दैट असाइंस टू ईच इनपुट वैल्यू वन एंड ओनली आउटपुट वैल्यू। फॉर इंस्टेंस आपके पास फंक्शन गिवन होता है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। इसमें जो x है ये आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसका मतलब है कि इसकी वैल्यू आप अपने से चेंज कर सकते हो। और जो y वैल्यू है ये क्या इज डिपेंडेंट किस चीज़ के ऊपर, x की वैल्यू के ऊपर। इसमें देखें जिस तरह ये फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स प्लस टू, तो इसमें आप x की वैल्यू अगर आप चेंज करते रहते हैं तो y की वैल्यू चेंज हो रही है। जब x को 1 पुट किया तो आंसर 3 आया, जब -1 पुट किया तो 1 आया, एंड सो ऑन। तो x इज इंडिपेंडेंट, y इज डिपेंडेंट। ठीक है, अब फंक्शन कब होगा, हम कहते हैं कि जब क्या हो, इनपुट वैल्यू के लिए, हर इनपुट के लिए आपके पास वन एंड ओनली वन आउटपुट आ जाए, मीन्स कि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू या वाई की वैल्यू क्या हो, सिंगल हो। तो इसमें देखें आपके पास ये जो फंक्शन है वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस टू, इसमें अगर मैं एक्स की वैल्यू 1 पुट करता हूँ तो करस्पॉन्डिंग वाई की वैल्यू क्या आती है, ए की वैल्यू आती है वो है 3। जब -1 इसके अंदर पुट कर दिया तो ए की वैल्यू आ रही है वो 1। जब इसमें 0 पुट करेंगे तो ए की वैल्यू आ रही है वो 2। तो इस तरह के रिलेशनशिप को हम कहते हैं फंक्शन। ऑन दी अदर हैंड अगर आप इसको देखें y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो इसमें जब मैं x को 2 पुट करता हूँ तो वैल्यू आती है 4, 2 का स्क्वायर इज 4। जब -2 पुट करते हैं तब भी आंसर आता है 4। तो देखिए दो डिफरेंट x वैल्यूज़ के लिए आपके पास एक ही y की वैल्यू आई है, तो ये दिस इज नॉट अ फंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है डोमेन की। सो डोमेन ऑफ अ फंक्शन इज द सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल पॉसिबल इनपुट वैल्यूज, मीन्स वो सारी x की वैल्यूज जो आप फंक्शन के अंदर पुट कर सकते हैं। ठीक है, और रेंज क्या चीज़ है, इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटपुट्स। और जब आप x की वैल्यू पुट करें और y की जो वैल्यू आती है उसको हम कहते हैं आउटपुट या रेंज। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे कि डोमेन को आप किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ सेट। जब आपने रिप्रेजेंट करना हो तो आप लिखते हैं एक्स सच दैट एक्स क्या चीज़ें, जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज़ हैं जो आप फंक्शन के अंदर पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो फॉर इंस्टेंस आपके पास अगर पोलिनोमियल है जिस तरह हमने ऊपर जिक्र किया एक्स प्लस 2y, दिस इज़ अ पोलिनोमियल। पोलिनोमियल को जनरली इस फॉर्म में लिखते हैं a1 x प्लस a2 x स्क्वायर एंड सो ऑन। ठीक है, तो अगर इस तरह का फंक्शन हो या सिर्फ कांस्टेंट हो a17 -20, ठीक है, y इज इक्वल टू a या y इज इक्वल टू 17 y इज इक्वल टू -20, तो इस केस में आप कोई भी x वैल्यू इसके अंदर पुट कर सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि इसकी जो डोमेन आएगी वो क्या होगा, सेट ऑफ रियल नंबर्स, इसको r से रिप्रेजेंट करते हैं, या वो सारे x जो r को बिलोंग करते हैं इन सेट नोटेशन। और अगर आपने इस तरह लिखना हो तो आप लिख सकते हैं ऑल रियल वैल्यूज या ऑल रियल एक्स वैल्यूज, तो इसकी डोमेन होगी। नेक्स्ट फंक्शन आता है आपके पास स्क्वायर रूट की फॉर्म में। तो अगर स्क्वायर रूट की फॉर्म में फंक्शन हो तो स्क्वायर रूट के अंदर जो भी वैल्यू हो, जो भी फंक्शन हो, उसको आप ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 पुट कर दें, उस इनइक्वालिटी को सॉल्व करें। तो उसको सॉल्व करेंगे तो वो आपको उस फंक्शन का डोमेन दे देंगे। अगर आपके पास फंक्शन फ्रैक्शन की फॉर्म में हो तब आपने क्या करना है, जिसका डिनोमिनेटर है वो जिन पॉइंट्स के ऊपर 0 होगा वो डोमेन के अंदर नहीं होंगे। तो इसका मतलब है कि x डोमेन जो है वो क्या है, ऑल x वैल्यूज हैं सच दैट के, जिस मतलब आपने वो वाली सारी निकाल देनी है जिसमें q ऑफ x क्या हो, इक्वल्स टू 0 हो। ठीक है, तो सारी वैल्यूज एक्सेप्ट q ऑफ x इज इक्वल्स टू 0, या योर डोमेन इज वो सारी वैल्यू जिसमें x सच दैट
क्यू ऑफ एक्स इज नॉट ज़ीरो। ठीक है, तो डोमेन में सारी वैल्यूज आएंगी जिसमें क्यू ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो। ठीक है, अगर आपके पास फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर की बजाय न्यूमरेटर के अंदर स्क्वायर रूट आ जाए तो वो सारी एक्स वैल्यूज होंगी जहाँ पे ऊपर वाला फंक्शन स्क्वायर रूट के अंदर जो है पी ऑफ एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो हो, लेकिन आपने इसमें से एक्सक्लूड करना है वो सारी वैल्यूज जहाँ पे डिनोमिनेटर क्यू ऑफ एक्स क्या हो, इक्वल टू ज़ीरो हो। इसी तरह अगर आपके पास फ्रैक्शन की फॉर्म में डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट आ जाए तो उसमें सारी वैल्यूज होंगी जहाँ पे क्यू ऑफ एक्स जो डिनोमिनेटर है वो ग्रेटर देन ज़ीरो, इक्वल टू नहीं हो सकता क्योंकि नीचे ज़ीरो आ जाएगा जिससे फंक्शन आपका अनडिफाइंड हो जाएगा ए इन्फिनिटी, तो वो हमें नहीं चाहिए, वो हम इसके अंदर वो वैल्यूज पुट नहीं कर सकते, तो इसीलिए क्यू ऑफ एक्स शुड बी ग्रेटर देन ज़ीरो। अब इन सब के क्वेश्चंस करते हैं, बट बिफोर दैट हमने फंक्शंस की वैल्यू फाइंड करनी है पर्टिकुलर वैल्यूज़ के ऊपर। तो फंक्शन आपको गिवन है, आपने x इज इक्वल टू ज़ीरो, x इज इक्वल टू -2 और x इज इक्वल टू a प्लस x उस गिवन फंक्शन में पुट करना है। जिस तरह यहाँ पे आपको गिवन है 3x - 10, तो यहाँ पे सिंपल x की जगह पे हम रिप्लेस कर देंगे, एक दफ़ा ज़ीरो से उसको सॉल्व कर देंगे, एक दफ़ा -2 और एक दफ़ा a प्लस b। जब आपने ज़ीरो पुट कर दिया हर जगह x की जगह पे ज़ीरो, उसको सिंप्लीफाई किया तो आंसर इज -10। यही सी फंक्शन में अब x की जगह पे -2 पुट कर दिया तो ये -2, इसको सिंप्लीफाई किया। इसी तरह इसी फंक्शन में x की जगह पे अब a प्लस एक्स पुट कर देंगे, सॉरी a प्लस b पुट कर देंगे और इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। अब इसको ऐसे फॉर्म में भी लिख सकते हैं और इसको सिंप्लीफाई करके ऐसे भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट फंक्शन इज 3x + 5। अगेन आपने एक दफ़ा ज़ीरो पुट किया, एक दफ़ा -2 पुट कर दिया और एक दफ़ा a प्लस b पुट कर दिया। -x + 5 है, एक दफ़ा ज़ीरो पुट कर दें, एक दफ़ा -2 पुट कर दें, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ माइनस है, हमने सिर्फ x की जगह पे -2 पुट करना है, तो ये माइनस माइनस +2 एंड 5 इज 7 और माइनस x की जगह पे दिस बिकम्स -a - b + 5। अगेन x की जगह पे ज़ीरो पुट करेंगे तो -0/2 इज 0, x की जगह पे -2 पुट कर देंगे तो माइनस और माइनस प्लस 2/2 इज 1 और x की जगह पे a + b / 2। तो जहाँ भी आपको x नज़र आए सिर्फ वहाँ पे उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें और उसको सिंप्लीफाई कर दें। ठीक है, तो -2m + b m a + b + b, तो आप इसको लिख सकते हैं ma + mb + b। अगर आपने फर्दर सिंप्लीफाई करना है तो ma प्लस इसमें से b कॉमन लेंगे m + 1। x की जगह पे 0 सिंप्लीफाई, x की जगह पे -2 तो -2m, x की जगह पे a + b, यू कैन सिंप्लीफाई दिस। अगेन x की जगह पे उसकी वैल्यू 0 एक दफ़ा -2 तो 4 - 9 इज -5 और a + b होल स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई कर दें, बेशक a इसको ऐसे रहने दें, a² + b² + 2ab - 9। इसमें भी जहाँ जहाँ x है वहाँ पे उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें। ये बन जाएगा माइनस, यहाँ से आ जाएगा +4 इंटू माइनस इज -4 और -4 गिव्स यू -8। इसी तरह माइनस a + b होल स्क्वायर + 2 टाइम्स a + b। इसको बेशक ओपन कर दें, इसको ऐसा रहने दें। अगेन अब चूंकि फंक्शन t का है तो आपने t की जगह पे एक दफ़ा 0 पुट कर देना है, एक दफ़ा -2, इसको सिंप्लीफाई कर दें और एक दफ़ा
ए प्लस बी, और इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। इसमें चूंकि फंक्शन आर का है तो आर की जगह पे आपने 0 पुट करना है, फिर आंसर होगा सिर्फ वी टी। आर की जगह पे -2 पुट कर दें, आर की जगह पे -2 तो जगह 4t² + 2u + v, ठीक है, दिस इज u। और अब आर की जगह पे a + b है होल स्क्वायर, a + b और प्लस v। अब ये फंक्शन u का है तो जहाँ जहाँ u है आप वहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दें। अगेन फंक्शन u का है तो जहाँ जहाँ u है वहाँ आप उनकी ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें। फंक्शन n का है तो जहाँ जहाँ पे आपको n नज़र आ रहा है वहाँ उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें। अब इसके अंदर फंक्शन तो t का है लेकिन यहाँ पे t नहीं है, ठीक है, तो 0 के लिए भी जब आप t की जगह 0 पुट करेंगे तब भी आंसर 100 आएगा, अगर आप t की जगह -2 पुट करेंगे तब भी आंसर यही आएगा, और अगर आप a + b पुट करें तब भी आंसर यही आएगा। इस वाले में फंक्शन x का है तो आप x की जगह पे उसकी वैल्यू 0, -2 और a + b पुट करेंगे। अगेन फंक्शन x का है, x की जगह पर एक दफ़ा 0, एक दफ़ा -2 और एक दफ़ा a + b। नेक्स्ट हमने डिफाइन करना है, डिटरमिन करना है कि डोमेन किसी फंक्शन का किस तरह निकालते हैं। जो मैंने अभी केसेस एक्सप्लेन किए ऊपर वो अब यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले मैंने कहा था कि अगर आपके पास कॉन्स्टेंट्स हों या पॉलिनोमियल हो, ये देखें ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये लीनियर इक्वेशन है, ये लीनियर है, ये भी लीनियर है, ये भी लीनियर है, ये क्वाड्रेटिक है और ये भी क्वाड्रेटिक है, ठीक है। इस केसेस में 24 तक आप इसके अंदर x की कोई भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो इसीलिए इनकी डोमेन जो होती है वो होगा, तो आप लिख सकते हैं कैपिटल R मीन ऑल रियल नंबर्स, इंटरवल्स में इसको -∞ to +∞ लिखते हैं, और अगर आपने सेट नोटेशन में लिखना है तो x such that x belongs to R। तो ये तीनों इंटरप्रिटेशन हैं, कोई सी भी आप लिख सकते हैं। इसका मतलब है कि इसकी डोमेन में आप x की कोई भी वैल्यू इसके अंदर पुट कर सकते हैं। अब आते हैं स्क्वायर रूट की तरफ। तो स्क्वायर रूट में डोमेन की हमने बात की थी कि इसकी डोमेन होगी वो सारे वैल्यूज़ जहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यूज़ हैं वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो। तो ये इनइक्वालिटी है, दोनों साइड पर अगर हम -4 ऐड कर दें तो यहाँ से कैंसिल, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -4। तो इसका मतलब इसकी डोमेन क्या है, इसकी डोमेन का अगर आपने सेट नोटेशन में लिखना है x सच दैट x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -4। स्क्वायर रूट के अंदर ये भी वैल्यू है तो आप इसको भी लिख दें। इसकी डोमेन कैसे निकालेंगे, -2x + 25 इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं हो सकता तो इसीलिए ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लिखते हैं। दोनों साइड पर अगर हम -25 ऐड कर दें तो वी गेट दिस। अब अगर दोनों साइड पे -2 से डिवाइड कर दें तो इनइक्वालिटी में जब आप नेगेटिव से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है, तो ग्रेटर से लेस देन की इनइक्वालिटी बन जाएगी। तो आंसर आ जाएगा x इज लेस देन इक्वल टू, ये माइनस माइनस कैंसिल, 12.5। आप इसको सेट नोटेशन में अगर आप लिखना चाहते हैं x such that x is less than equals to 12.5। -27 है अगेन स्क्वायर रूट के अंदर, तो -t - 8 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दोनों साइड पे अगर हम 8 को ऐड कर दें तो वी गेट दिस। अगर हम -1 से मल्टीप्लाई कर दें तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। आप इसको लिख सकते हैं डोमेन इज
t, क्योंकि फंक्शन t का है, such that t is less than -8. अगेन ये फंक्शन t का है, तो इसकी डोमेन क्या होगी, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0. दोनों साइड पर अगर हम -9 ऐड कर दें, ये कैंसिल, -t इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -9. हमें सिर्फ t की वैल्यू चाहिए, तो अगर हम नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दें तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, -t बिकम्स +t और -9 बिकम्स +9. अब हमने कहा था कि स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, इसीलिए हम कहते हैं, इसलिए लिखते हैं x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0. अगर इसको हम देखें, r² + 9 है, r² + 9 is always positive. It is already greater than or equals to 0. ये नेगेटिव हो ही नहीं सकता, ठीक है. तो इसीलिए इसका मतलब है this is always positive. कोई ऐसा r नहीं है जिसमें हम पुट करें और हमें आंसर 0 मिले या नेगेटिव मिले, ठीक है. इसीलिए इसके अंदर आप इसकी डोमेन क्या होगी, पूरा रियल नंबर लाइन, आप रियल में से कोई भी वैल्यू इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. अगर यहाँ पे नेगेटिव होता, r² -9 होता, तो फिर आपने इसको सॉल्व करना था, ठीक है. अब इसको देखते हैं. अब जिस तरह ये है 25, तो ये है इसकी डोमेन 25 - r² शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0. अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है. इसको आप अगर दो तरीकों से लिख सकते हैं. ये है 5 का स्क्वायर - r का होल स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 - r एंड 5 + r. फार्मूले से a² - b² का फार्मूला है a² - b² इज इक्वल्स टू a + b इंटू a - b. इस फार्मूले से हमने इसको लिख दिया. अब इसके दो तरीके हैं, ठीक है. एक तो पहला मेथड है कि आप इसको लिखें. अब ये जो चीज़ है, इसके दो केसेस बनते हैं. ये पॉजिटिव कब होगा, ये वाली साइड पॉजिटिव कब होगी, जब ये पॉजिटिव हो और ये पॉजिटिव हो. जब दोनों पॉजिटिव मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर पॉजिटिव आएगा, और अगर ये नेगेटिव हो और ये भी नेगेटिव हो तो दोनों नेगेटिव मल्टीप्लाई होंगे, तब भी आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा. तो पहला केस है कि हम कहें कि ये जो r-5 - r है, ये भी पॉजिटिव है, एंड 5 + r जो है ये भी पॉजिटिव है. जब इसको हम सॉल्व करते हैं, इसका आंसर आएगा -r इज ग्रेटर देन -5, r इज लेस देन 5. एंड अगर इसको हम सॉल्व करें, r -5 को दूसरी साइड पे लेके जाएं या दोनों साइड पे -5 को ऐड कर दें, तो r इज ग्रेटर देन -5. इसको अगर हम डिजिट नंबर 9 से देखें, ये -5 है, ये 5 है, तो x इज लेस देन 5. 5 से स्मॉलर वैल्यूज कौन सी होंगी, इस तरफ होंगी. x इज ग्रेटर देन -5. -5 से वैल्यू ग्रेटर कौन सी होगी, इस तरफ होगी. जो इनका कॉमन रीजन आता है, ये आपका सोल्यूशन है. तो इसको हम लिखते हैं -5 इज लेस देन x इज लेस देन 5, ठीक है. क्योंकि इक्वालिटी भी है यहाँ पे, इसीलिए हम यहाँ पे इक्वल भी लिख देते हैं. अब दूसरा कौन सा केस है, जब दोनों नेगेटिव हो. मीन्स 5 - r ये भी लेस देन 0 है, और 5 + r ये भी लेस देन 0 है. इस केस में 5 को जब दूसरी साइड पर लेके जाएंगे या दोनों साइड पर -5 ऐड करेंगे, तो वी हैव दिस. 5 को दूसरी साइड पर लेके जाएं या दोनों साइड पे -5 ऐड करें, तो वी गेट दिस. इसको अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, तो दिस बिकम्स 5. अब इसको अगर रियल नंबर लाइन पे देखें, तो ये -5 है और ये 5. x इज ग्रेटर देन 5. 5 से ग्रेटर कौन सी वैल्यूज हैं, इस तरफ की सारी वैल्यूज. -5 से स्मॉलर कौन सी है, इस तरफ की सारी वैल्यूज. तो दोनों में कोई चीज़ कॉमन नहीं है. तो आपने क्या करना होता है, जो दोनों केसेस हैं
اس میں جو فیزیبل آنسر ہے وہ آپ نے کلیکٹ کرنا ہے یا دونوں کا انٹرسیکشن لینا ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں دونوں, اس والے میں کوئی انٹرسیکشن نہیں ہے. ٹھیک ہے, اسی لیے اس کا کوئی سولوشن نہیں ہے. لیکن اوپر والے کا سولوشن کیا ہے, یہ, تو اسی لیے آپ کی ڈومین بھی یہی ہوگی. تو آپ کا ڈومین بنے گا x such that x is -5 is less than x is less than 5. ٹھیک ہے, یہ ایک میتھڈ ہے. دوسرا میتھڈ اس کا اگر آپ نے کرنا ہو تو آپ اس کو کر سکتے ہیں 25 minus x square is greater than or equals to 0. تو اگر میں اس کو لیٹ کر دوں کہ 25 minus x square is equals to 0 اور اس کو کوڈریٹک فارمولے سے سالو کریں تو آنسر اس کا آئے گا r is equals to plus minus 5. اب اس کو ہم نے اگر سالو کرنا ہو تو اس کے دو انٹرولز بنتے ہیں, دو آنسر, ایک -5 اور ایک 5. اب میرے پاس ایک ہے x is less than -5, یہ سارا ریجن. دوسرا یہ ریجن ہے جو -5 اور 5 کے درمیان ہے, اور تیسرا یہ ریجن ہے جو 5 سے سارا گریٹر ہے. اب تینوں میں سے سولوشن کون سا ہے, آنسر کون سا ہے, وہ چیک کرنے کے لیے ہم 1 by 1 پوائنٹس لیتے ہیں اس سے. تو -5 اگر اس والے کو چیک کرنا ہو تو میں لیٹ کر دیتا ہوں x is equals to, سوری یہ -5 ہے, -5 سے کوئی بھی ویلیو, جو یہاں سے کوئی بھی ویلیو لے لیں. یہاں پہ -6 یہاں پہ آتا ہے, وہ لے کے اس انٹرول انیکوالٹی کے اندر پٹ کر دیں. کس انیکوالٹی کے اندر, اس انیکوالٹی کے اندر r کی جگہ پہ, ناٹ x, سوری, کیونکہ r کا فنکشن ہے تو r یوز کریں گے. اس کے اندر r کی جگہ پہ -6 پٹ کر دیں تو 25 minus -6 کا اسکوائر, اس کا آنسر آتا ہے 25 minus -6 becomes plus 36, اس کا اسکوائر لیں گے تو اس کا آنسر کیا آتا ہے, -4 اور 5 9. -5 0 سے گریٹر ہے, نہیں ہے, اس کا مطلب ہے کہ سولوشن یہاں پہ نہیں ہے. اب دیکھتے ہیں, میں اس والے کو دیکھتا ہوں کیونکہ یہاں بھی سولوشن نہیں ہوگا. لیٹ, یہ یہاں پہ r ہوگا, x نہیں, کیونکہ فنکشن r کا ہے. ٹھیک ہے, اب ہم دوسرے کو چیک کرتے ہیں, r is equals to, اب آپ نے 5 سے گریٹر کوئی بھی ویلیو لینی ہے اس انٹرول میں سے. تو اگر میں 6 ہی لے لوں تو 25 minus r square should be greater than 0. یہ ہم نے چیک کرنا ہے. 25 minus r کی جگہ پہ 6 پٹ کر دیں, 25 minus 36, اگین -9, -9 گریٹر دین 0 نہیں ہے, تو اس کا مطلب ہے سولوشن یہاں پہ بھی نہیں ہے. اب ایک انٹرول بچا یہ والا, اس کو ہم نے چیک کرنا ہے. تو اس کے لیے اگین آپ لیٹ کریں کوئی بھی ویلیو جو اس انٹرول کے اندر ہو, -5 سے 5 کے درمیان. تو 0 اس کے اندر آتا ہے, آسان والا, سب سے آسان ہے کہ آپ 0 لے لیں. اگر میں 0 اس کے اندر پٹ کر دوں 25 minus r square is greater than 0 کے اندر, تو 25 minus 0 square is equals to 25, اور 25 is greater than 0, true. آپ دیکھیں کہ آپ کا سولوشن کیا آیا ہوا ہے, یہ آپ کا آنسر ہے, کیونکہ یہاں پہ سارے سیٹسفائی کر رہے تھے, یہ باقی دو پہ نہیں کر رہے. تو آپ اس کو لکھ سکتے ہیں کہ آپ کی جو ڈومین ہے وہ کیا ہے, -5 is less than x is less than 5. یہ آپ کا آنسر ہے. اوکے, اب نیکسٹ آتے ہیں, جب آپ کو پاس فریکشن ہوتا ہے تو فریکشن میں نے جس طرح آپ کو کہا کہ جو ڈینومینیٹر ہے وہ سارے پوائنٹس جس کے اوپر ڈینومینیٹر 0 ہو وہ ہم نے ایکسکلوڈ کرنے ہیں. ٹھیک ہے, تو جب آپ ڈومین نکالیں تو ہم کہیں گے کہ 4 minus x is not equals to 0. وہ ساری x ویلیوز ہوں گی جس میں x اس طرف آئے گا جب x not equals to 4 ہوگا. ڈومین x is equals to 4 نہیں ہو سکتا, باقی ساری ویلیوز ہو سکتی ہیں. تو آپ اس کو ایسے بھی لکھ سکتے ہیں کہ x such that x is not equals to 4, یا آپ لکھ سکتے ہیں کہ all x values except x is equals to 4, x such that
x belongs to R except x is equals to 4. x इक्वल टू 4 को हमने निकाल देना, बाकी सारी वैल्यूज इसके डोमेन के अंदर होगी। हम 4 नहीं पुट कर सकते क्योंकि जब 4 पुट करेंगे तो ये 0 बन जाएगा और फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 में अगेन ये आपका डिनोमिनेटर है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 18 इक्वल टू 0 सॉल्व करेंगे, वो हमने निकाल देना, या इसको नॉट इक्वल टू 0 कर दें। अगर आप इक्वल टू 0 करके सॉल्व कर दें तो आपने इसको एक्सक्लूड करना है। अब सिंपल आप इसको फ्रैक्शंस कर दें, किसी भी तरीके से क्वाड्रेटिक फार्मूले से करना है, फैक्टराइजेशन से करना है, जो भी आपको आता हो मेथड आप उससे करें। यहाँ से x की दो वैल्यूज आ रही हैं, एक 8 और एक -2। अब इन दोनों वैल्यूज के अलावा बाकी सारी डोमेन है। ठीक है, तो आप अगर एक दफ़ा आपने लिखना है इस तरह भी कि डोमेन क्या है, ये दो वैल्यूज नहीं होनी चाहिए, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं x आपके पास -8 और -2 है, तो आप लिख सकते हैं कि x सच दैट x बिलोंग्स टू R एक्सेप्ट x इज इक्वल टू 8 एंड x इज इक्वल टू -2। ये दो नहीं होनी चाहिए, बाकी सारी वैल्यूज इसके अंदर आप पुट कर सकते हैं। इसमें भी अगेन आपने डिनोमिनेटर को इक्वल टू 0 कर देना है, -u² प्लस 2u प्लस 5 नॉट इक्वल टू 0 या इक्वल टू 0 वाला, दो जो भी आपको सूटेबल लगे। इसको फैक्टराइज करें, जब आप इसको फैक्टराइज करेंगे तो आपके पास u की दो वैल्यूज आ जाएंगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो आपने इसकी दो वैल्यूज निकाल देनी है। ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करें या कोई भी मेथड जो आपको आता हो उसको यूज़ करें। फैक्टराइजेशन इसकी नहीं होगी, इसीलिए आप अगर आप क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे तो आपके दो आंसर आ जाएंगे, एक होगा 1 प्लस स्क्वायर रूट और दूसरा होगा 1 माइनस स्क्वायर रूट 6। ठीक है, तो ये दोनों आपने एक्सक्लूड कर देने। अब देखिए इसमें आपके पास ऊपर स्क्वायर रूट भी है और डिनोमिनेटर में भी वैल्यूज़ हैं। तो जब आपने इसको सॉल्व करना हो तो व्हाट यू हैव टू डू इज़, पहले आप डिनोमिनेटर वाले को तो न्यूमरेटर वाले को देखें जिसके अंदर स्क्वायर रूट है। तो हमने कहा था कि जब स्क्वायर रूट हो तो वो सारी वैल्यूज़ ऊपर वाला फंक्शन ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, ये -10। तो ग्राफिकली अगर इसको नंबर लाइन पे देखें तो ये है -10 और वो सारी वैल्यू जो -10 से क्या है स्मॉलर है तो वो आ जाएगा, आपकी ये डोमेन होगी। लेकिन डिनोमिनेटर भी गिवन है, इसीलिए हमने ये यहाँ से जितनी वैल्यूज आएंगी वो हमने इस इंटरवल में से निकाल देनी है। ठीक है, तो वो कैसे निकालेंगे, इसको हम पहले सॉल्व कर देते हैं। 3 -3x³ प्लस 5 t² प्लस 10t। तो जिन जिन पॉइंट्स के ऊपर ये 0 होगा वो सारी वैल्यूज हमने इस इंटरवल में से निकाल देनी है, एक्सक्लूड कर देनी है। तो पहले अगर हम इसमें से t कॉमन ले लें तो ये बन जाएगा प्लस 5t प्लस 10 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि या तो t 0 है या फिर ये चीज़ इक्वल टू 0 है। तो ये तो ऑलरेडी सॉल्व है, अगर इसको हम देखें तो 0 यहाँ पे कहीं पे आएगा, तो ऑलरेडी एक्सक्लूडेड है तो इसमें से निकालने की ज़रूरत नहीं है। इसको अब हम सॉल्व करेंगे तो आप इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करें, फैक्टराइजेशन से सॉल्व करें, जिससे भी मर्जी सॉल्व करें। मैंने इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व किया तो द आंसर इज 2.8 और दूसरा आंसर आ रहा है t इज इक्वल टू -1.17। अब अगर आप देखें ये दोनों वैल्यूज -1.17 यहाँ पे कहीं पे आएगा और जो 2.8 है वो यहाँ पे कहीं पे आएगा। तो ये तीनों पॉइंट्स ही इस इंटरवल से बाहर है, तो आपकी डोमेन एग्जैक्टली सेम वही इंटरवल होगी जहाँ पे t इज लेस देन इक्वल टू -10 है। फॉर इंस्टेंस इनमें से कोई एक पॉइंट आता, ठीक है, जो यहाँ पे होता
فرض کرے یہاں پہ ایک ٹی آ جاتا، سپوز ٹی کی ویلیو آپ کے پاس آئی ہے -12، تو وہ آپ نے اس انٹرول میں سے نکال دینی تھی، تو پھر آپ کا ڈومین ہوتا ڈومین از ٹی لیس دین اور equals to -10 ایکسیپٹ ٹی از equals to -12۔ 12 کو نکال کر باقی سارا یہ انٹرول آپ کی ڈومین ہوگا، چونکہ اس میں یہ تینوں پوائنٹس یہ اور یہ آلریڈی اس انٹرول سے باہر ہیں، اس والے انٹرول سے، تو یہ آپ کا ڈومین ہے۔ اگین سیم کوشچن، اوپر فنکشن وتھ اسکوائر روٹ، نیچے فنکشن کوڈریٹک فنکشن کیوبک فنکشن، تو آپ اس کو سالو کریں، اوپر والے کو 2.5x - 20 is greater than equals to 0، اس کو سالو کریں گے so you get x is greater than equals to 8۔ آپ اس کو سالو کریں کہ آنسر ٹھیک ہے یا نہیں ہے، اور x³ + 2x² - 15x it should not be equals to 0، یہ ہم نے ایکسکلوڈ کرنا ہے، اسے equals to 0، اس کو سالو کر دیتے ہیں، x کامن لے لیا، اس کا مطلب ہے x is equals to 0، ایک آنسر آ گیا، اور دوسرا آنسر اس کوڈریٹک ایکویشن کو سالو کرنے سے آئے گا۔ تو آپ اس کو سالو کریں، when you solve this you get two answer، x is equals to 4 and x is equals to -5۔ تو آپ نے ڈومین میں سے اس والے انٹرول میں سے یہ تینوں پوائنٹس نکال دینی ہے، تو اگر ہم اس انٹرول کو دیکھیں تو دیٹ از 8 greater than or equals to 0، تو یہ ساری ویلیوز 0 یہاں پہ آتا ہے، 4 یہاں پہ اور -5 یہاں پہ، تو اگین آلریڈی اس انٹرول کے اندر ہے ہی نہیں، آلریڈی ایکسکلوڈڈ ہے، تو آپ کی ڈومین ایگزیکٹلی سیم وہی انٹرول آئے گی کہ x is greater than equals to 8۔ اب اگین اس میں فنکشن v کا گیون ہے، آپ نے اسی طرح سالو کرنا ہے، greater than equals to 0، پھر 3 سے ملٹیپلائی کر دیں، دوسری سائڈ پہ لے کے جائیں، نیگیٹو سے ملٹیپلائی کر دیں، انیکوالٹی ریورسز، تو یہ انٹرول ہے، تو یہ اگر ہمارے پاس 30 ہے تو 30 سے لیس دین یہ ساری ویلیوز، یہ آپ کا انٹرول ہوگا۔ اب ہم نے اس کو بھی سالو کرنا ہے، جس کو ہم نے ایکسکلوڈ کرنا ہے، تو v5 - 81 v is equals to 0، اس میں سے اگر v کامن لیں گے تو v4 - 81 is equals to 0، ایک آنسر ہے v is equals to 0 اور دوسرا v4 - 81 is equals to 0۔ اس کو اگر آپ سالو کر دیں تو v would be ±3، ٹھیک ہے، تو آپ کے پاس 3 ہے، 0 +3 -3، اب وہ اس کے اندر آتے ہیں یا نہیں آتے، 0 بھی 30 سے رائٹ سائڈ پہ ہے، -3 یہاں پہ اور 3 یہاں پہ، تو 3 اور 0 تو آلریڈی ایکسکلوڈڈ ہے، ہم نے صرف -3 اس میں سے نکالنا ہے، تو آپ کی ڈومین جو بنے گی وہ ہوگا v is less than or equals to 30 except v is equals to -3۔ ٹھیک ہے، اگین سملر کوشچن ہے، یہاں پہ صرف اوپر کوڈریٹک فنکشن آ گیا، تو کوڈریٹک فنکشن از گریٹر دین اکوس ٹو 0، اس کو آپ نے اسی طرح سے سالو کرنا ہے، جب آپ اس کو سالو کر دیں گے پلس مائنس دونوں میں سے جو سا بھی آپ میتھڈ اپلائی کریں گے، میں اسٹیٹر اس کا آنسر لکھ دیتا ہوں، ٹھیک ہے، تو اس کا آنسر آئے گا h is greater than equals to 2 اور h is less than equals to -2۔ آپ اس کو نکال دیں، میں اس کو آلریڈی سالو کر چکا ہوں کہ اس کا جو سولوشن ہے وہ یہاں پہ آئے گا۔ نیکسٹ جو ہے وہ آپ نے
इसको सॉल्व करना है, इसको हमने इस वाले इन इंटरवल में से निकाल देना है। अगर आप इसको देखें तो ये इंटरवल बनता है -2 और ये 2, जहाँ पे x जो है वो इससे ग्रेटर और -2 से लेस है। तो ये दो इंटरवल जहाँ पे हमारा सोल्यूशन है। हमने इसमें से जो वैल्यू निकालनी है वो इस इंटरवल, इन दोनों इंटरवल में से एक्सक्लूड करेंगे। h कॉमन लेंगे तो h² प्लस h माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो एक वैल्यू है 0 जो कि यहाँ पे आती है, वो ऑलरेडी एक्सक्लूडेड है। और दूसरी वैल्यू h² प्लस h माइनस 6 को जब हम क्वाड्रेटिकली सॉल्व करेंगे तो वहाँ से आएगी। और जब इसको हम सॉल्व कर देते हैं तो हमारे पास एक आंसर आ जाता है 2 और दूसरा हमारे पास आता है -3। अगर हम देखें -3 तो यहाँ पे है, और दूसरा क्या है, x इज इक्वल टू 2 जो यहाँ पे है। क्योंकि ऊपर वाले में हमने कहा था इंक्लूडेड, तो यहाँ पे डार्क सर्कल होता है, और यहाँ पे हमारे पास आंसर आ गया जो हमने एक्सक्लूड करना है। तो इसीलिए जब हम डोमेन लिखेंगे उसमें h वो लेस देन और इक्वल टू -2 एक्सेप्ट h इक्वल टू -3 लिखेंगे, एंड h इज ग्रेटर देन और इक्वल टू यूजुअली 2 होता। यहाँ पे ये चीज़ आनी थी, लेकिन चूंकि इक्वल टू इस वाले में आ गया, नीचे आ गया डिनोमिनेटर में, जब 2 पुट करेंगे तो आंसर 0 आ जाता है। इसीलिए हम इसको एक्सक्लूड करते हैं, इसीलिए यहाँ पे हम इक्वल टू नहीं लिखते। तो ये आपकी डोमेन बन जाएगी। 38 इज अगेन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप इसको सिंप्लीफाई कर दें, फैक्टराइजेशन करनी है तो ये फैक्टराइज इस फॉर्म में हो जाएगा। इसको आप अगेन दोनों पॉजिटिव होंगे, दोनों नेगेटिव होंगे, या x माइनस 3 और x प्लस 2 इक्वल टू 0 करके x की वैल्यूज निकाल दें, और फिर उसको सिंप्लीफाई करके इसके आंसर फाइंड करें। तो इसका आंसर आएगा x इज ग्रेटर देन 3 और x इज लेस देन इक्वल टू -2। ये आपकी डोमेन बनेगी। 39 में अगेन मैं इसकी फैक्टराइजेशन लिख देता हूँ, आप इसको बाकी सिंप्लीफाई कर दें। ये इसकी फैक्टराइजेशन है। जब आप इसको दोनों में से किसी भी फार्मूले से सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा x केस 1 में जब दोनों पॉजिटिव होंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, -5, x इज ग्रेटर देन टू -3, ये -5, ये -3, -5 से ग्रेटर इस तरफ, -3 से स्मॉलर से ग्रेटर इस तरफ। तो ये इसका आंसर है। इसका आंसर है x इज ग्रेटर देन -3। ये जब दोनों पॉजिटिव हों, जब दोनों नेगेटिव हों तो x is less than or equal to -5 and x is less than or equal to -3। तो ये -3 है, ये -5, -5 से लेस इस तरफ, -3 से लेस इस तरफ। तो ये इसका आंसर है। कॉमन दोनों में ये है, विच इज x इज लेस देन -5। तो आपकी जो डोमेन बनेगी वो है x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -3, तो ये वाला आंसर है, और x इज लेस देन इक्वल टू -5, तो ये वाला आंसर है। दोनों को कंबाइन करके आपने लिख देना। And the final question is again x power minus 16 greater than equals to 0, तो +4 और -4, अगेन आप पॉजिटिव करें, नेगेटिव करें, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव लें, दोनों नेगेटिव नेगेटिव लें, और इसका सोल्यूशन निकालें। तो जब आप पॉजिटिव पॉजिटिव लेंगे तो वहीं -4 और 4
یہ آنسر آ جائے گا ایکس از گریٹر دین اور اکوز ٹو 4. جب نیگیٹو نیگیٹو لیں گے تو -4 سے اسمالر 4 سے اسمالر تو یہ آنسر آئے گا ایکس از لیس دین اکوز ٹو -4. تو آپ کی ڈومین ایکس از گریٹر دین 4 اور ایکس از لیس دین اکوز ٹو -4.